बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंपल फ़्राक की कटिंग के बारे। ये लाइनिंग वाली फ़्राक है। ये देखें, ये पहले इसकी लाइनिंग काटनी है, उसके बाद ये दूसरा कपड़ा काटना है। ये आपको मैं मुकम्मल तरीका बताऊँगा कि कैसे काटना है और किस तरीके से काटना है, क्योंकि लाइनिंग सबसे मेन चीज़ लाइनिंग होती है। लाइनिंग की पैमाइश सही तरीके से काट लें और दूसरा कपड़ा उसके ऊपर रख के फिर सिलाई भी कर सकते हैं और बासानी इसको ज़्यादा पीस को काट कर इसकी अच्छी पैमाइश करके बाद में सिलाई कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ अभी इस वीडियो में फ़्राक की कटिंग के बारे, और इंशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ समझाऊँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सिंपल फ़्राक की कटिंग। ये कमीज़ की कमीज़ है, फ़्राक की फ़्राक है। चाक इसके बंद रखने हैं और लाइनिंग पहले काटनी है और लाइनिंग के बाद दूसरा कपड़ा नीचे रख के ऊपर लाइनिंग रख के फिर इसको काटना है। और ये कपड़ा थोड़ा कम था, बैक में इसके जोड़ डालना है और फ्रंट में नहीं। तो इधर से आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखें, 7.25 पे निशान लगाया है मोढे का, 9 इंच इसका मोढा है और 14 इंच पे कमर का निशान लगाया है और 21.5 इंच पे इसका हिप का निशान लगाया है और तीरा इसका 14.5 इंच है, वो हमने इधर से 7.25 पे निशान लगा लिया है और इधर से भी 7.25 पे यानी आधी इंच ज़्यादा रख दिया है। और इसी हिसाब से इसका बाकी पैमाइश भी करनी है। और चेस्ट जो इसकी है वो 20 इंच है। इधर से आपने 20 इंच से 2 सूत्र ज़्यादा रख लेनी है, इधर निशान लगा लेना है। और कमर इसकी 18 इंच है, आपने इधर 18 इंच पे कमर का निशान लगा लेना है। और हिप इसकी 22 इंच है, ये 22 इंच पे आपने निशान लगाना है, लेकिन कटिंग इसकी 22 इंच पे नहीं आएगी। घेरा इसका जो है वो 35 इंच रखना है और 35 इंच पे आपने इधर ये निशान लगा देना है। और इसी हिसाब से आपने सभी निशान कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरीके से ये निशान भी आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये वाला निशान भी आप लगा लें, ठीक है। उसके बाद ये निशान को छोड़ देना है और ये बड़ी वाली चपटी लेकर इधर से आपने जितना घेरा रखा है उसी हिसाब से आपने इसका निशान लगाना है। ये देखें, ये वाला इधर से इस तरीके से आपने ये निशान लगा लेना, ये वाला निशान लग। और उसी तरीके से आपने जितना कपड़ा इसका ज़्यादा काटना है उसी हिसाब से आपने इसको दूसरा निशान भी लगा लेना है, जो कपड़ा इजाफी काटते हैं ये वाला। और इधर भी आप ये निशान भी आप लगा लें, ये वाला, ये निशान अभी कंप्लीट हो गए। गले का निशान आपने 3.5 इंच पे इधर लगा लेना है और जितना इसको डाउन करना है वो भी आपने निशान लगा लेना है। इधर से ये निशान भी लग गया और 1 या 1.25 इंच अंदर को इसको डाउन करना है ताकि फ्रंट में सलवट ना आए, इसलिए ये निशान भी लगा लें। और बाद में इस तरीके से आपने इसको ऐसे काटना है। ये देखें, ये निशान कंप्लीट हो गए। अब इसको काट देते हैं। ये देखें, ऐसे आपने इसको काटना है इस तरीके से। ऐसे कैंची ऊपर उठा लें, नीचे जोड़ है, इस तरीके से आपने इसको काटना है। ये काट गया। उसके बाद इधर से ये दोनों पीस काट लें इस तरीके से। ये नीचे इसका घेरा गोल नहीं करना, सीधा रखना है ताकि साइड इसकी जो है वो लटके।
और ये ऐसे जोड़ा अपने काट रखना है ऊपर। उसके बाद इसको फ्रंट को ऐसे ऊपर रख लेना है, ये सीधा रख के इसी तरीके से, ठीक है। बाद में इसकी इधर से बैक काट देनी है इस तरीके से। इस तरीके से ये भी कट हो गया। इधर से आपने ये निशान लगा लेना है और नीचे से आपने इसको अलहदा कर लेना है काटने के बाद। ये कट हो गया। ये आपने ऐसे पेन ले लेनी है ताकि पीस आगे पीछे ना हो। इधर आपने एक पेन लगा लेनी है और उसके बाद ये निशान भी आपने लगा लेना है। इस तरीके से बाद में इसको उल्टा कर लेना है। इस तरीके से आपने ये वाला निशान भी लगा लेना है। ये निशान भी लग गया। इसकी लेंथ नाप लें। इधर से हमने जितनी इसकी लेंथ है उतनी तैयार करनी है, ठीक है। आपने इधर रख लें इतनी 45.5 इंच रख लें, 1.5 इंच ज़्यादा रख लें, फिर 44 इंच तैयार हो जाएगी। ऐसे इस तरीके से आपने इसको सही तरीके से बिठा के रख लेना है इस तरीके से। तो अभी ये कंप्लीट हो गया है। बाद में आपने इसको इधर से काट देना है इस तरीके से। ये तरीकाकार है सिंपल फ्रॉक काटने का। ये इसकी बैक कट गई और उसके बाद अभी इसका फ्रंट काटना है। और उसी तरीके से आपने इसका ये ऊपर फ्रंट रखना है। ये देखें, ये वाला इधर आप इसको फ्रंट रख लें ऊपर। ये वाला, ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज़्यादा भी काट जाता कोई मसला नहीं है। ये जो लाइनिंग है ये पूरे नाप की काटनी है, क्योंकि लाइनिंग के हिसाब से इसको सिलाई करनी है। ये वाले ये इधर से ये बहुत नग लगे हैं, इसको मोती भी लगे हैं। इसकी कटिंग करना थोड़ी मुश्किल है, इसलिए इसके ऊपर कैंची भी ख़राब हो जाती है। ये देखें, अभी इसको इधर से काटना है इस तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा आगे पीछे भी काटना पड़ता है नग की वजह से, क्योंकि इसमें मोती वगैरह ज़्यादा लगे हुए हैं। फिर उसी हिसाब से इसको काट देते हैं। तो जब इसके ऊपर सिलाई लगानी है उसके बाद फिर इसकी फरमाइश कर लेते हैं कपड़े की। ये इस तरीके से थोड़ी कैंची आगे पीछे करनी पड़ जाती है ये नगों की वजह से। ऐसे ऐसे थोड़ा घुमा लेते हैं कैंची को, ताकि नीचे जो इसके नाग हैं वो आगे पीछे हो जाएं, कैंची ज़्यादा ख़राब ना हो। नहीं तो कैंची तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ये
ये भी इसका फ्रंट भी कट गया। ठीक है, ये तरीकाकार है लाइनिंग वाली फ़्रॉक काटने का। ये थोड़ा मुश्किल है और इंशाल्लाह इसकी सेटिंग अच्छी है। ये देखें, अभी इसके हमने बाजू काटने हैं, वो भी लाइनिंग वाले। ये इसके हो गए और ये इसके बाजू हैं। ये इस तरीके से आपने इसके ऊपर लाइनिंग रख लेनी है, बिल्कुल सीधी इस तरीके से। ठीक है, तो बाद में आपने इसको इधर से काटना है, बैक में इसके जोड़ आएगा। इस तरीके से आपने इसको काट देना है। इस तरीके से ये, और ये 2 पीस ऊपर उठा लें, ये वाले, और 2 पीस इसके जो फ्रंट के हैं वो भी ऊपर उठा लें, और ये 4 पीसों को एक साथ ऐसे इसको काट दें। देखो फ्रंट इसका छोटा, बैक बड़ी है, और मोटा इसका 9 इंच है। आपने इधर से 9 इंच पे निशान लगा देना है। आगे से बाजू 6 इंच रखना है, वो भी आपने इधर निशान लगा देना है। और उसके बाद आपने निशान भी लगा लेना है। ये निशान भी लग गया, और ये सभी निशान लगाने के बाद आपने इंची 1.25 इंची छोड़ के इसको काट देना है इधर से। ये कट हो गया। इधर भी आप निशान लगा लें, और जितना अंदर को फोल्ड करना है वो भी आप इधर ये निशान लगा लें। ये सभी निशान कंप्लीट हो गए और बाजू भी कट गया। तो ये तरीकाकार था फ़्रॉक काटने का, सिंपल फ़्रॉक सादा लाइनिंग वाली। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।